हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चाक फोल्ड करके दिखाऊंगी जो कि कढ़ाई वाले सूट के हैं। कढ़ाई वाले सूट के ऊपर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, न तो इसके ऊपर मशीन चल पाती है अच्छे से, और जब हम फोल्ड करते हैं तो कोई फूल हो जाता है या मोती मनी होते हैं, उसकी वजह से हमारी ये सीधी नहीं आती चाक, तो ये कठिन होता है। आज मैं आपको आसानी से फोल्ड करने का तरीका दिखाऊंगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना न भूलें। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ और अच्छे से सिखाती हूँ चाक कढ़ाई वाले सूट की चाक पट्टी कैसे फोल्ड करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम सूट को पलट लेंगे। हमें सूट को उल्टा रखना है। एक तरफ की मैंने चाक पट्टी फोल्ड करके रख ली है और अब मैं दूसरी तरफ की चाक पट्टी को फोल्ड करूँगी। तो जितनी हमें जोली लेनी है, जितनी हमारी जोली होती है, उसको हमें निशान लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही निशान लगा लिया है। देखिए मैं आपको थोड़ा तेज़ करके निशान दिखा रही हूँ। जितनी आपकी जोली है आप उसी के हिसाब से आप चाक से निशान लगा लीजिए। चाक पेन से किसी से भी लगा लीजिए और उतना ही हम इसको फोल्ड करेंगे। अब है सेम सभी सूटों की ऐसी ही होती है, लेकिन इसके ऊपर मोती मणिये वगैरह से लगे हुए हैं तो हमारी मशीन नहीं चलती। तो इसको हम देखें, जहाँ यहाँ पर हमारी मणिये नहीं है, तो मैं कुछ इस प्रकार से मशीन चलाऊंगी। तो हमें यहाँ पर तिरछी सिलाई लगानी होगी। अगर आपकी कढ़ाई बॉर्डर के ऊपर नहीं है तो आप यहाँ से ही सीधी सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो मैं यहाँ पर तिरछा निशान लगाऊंगी ताकि ये मेरी कोण इधर उधर हिले नहीं। अगर आपके पास ओल पिन वगैरह जो भी है, सेफ्टी पिन है, तो आप इसको कर सकते हैं, उससे भी अटैच करके सेफ रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सुई धागे से ही कर दिया क्योंकि सभी के पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, तो मशीन से ही बेहतर होता है सब कुछ कर पाना। तो अब हम इसको पल्ले को सेट कर लेंगे। ऊपर जो हमारी चाक पट्टी है वहाँ तक इसको पहले हम सीधा करेंगे। अगर आपका सूट ज़्यादा ही सेट नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं, उसमें आपको और फिनिशिंग आ जाएगी। और ऐसा करने से आपकी सीधी हो जाती है, तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मोती हैं, यहाँ पर भी मोती हैं और इसके नीचे भी मोती हैं। देखिए तो अब मशीन चलाएं तो कहाँ चलाएं। तो अब हमें ये इनके बीच का जो गैप है वो ढूंढना होगा। बिल्कुल दो दो तीन तीन टेप लगेगी मशीन की, सिर्फ इतना ही गैप लगभग मिलेगा हमें। तो देखो हम यहाँ पर मशीन चलाएंगे, यहाँ पर चलाएंगे, तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे टेप देते हुए इसको कवर करेंगे। तो हम चलिए आपको करके दिखाते हैं। सिलाई लगा सकते, आप चाहे तो तिरछी सिलाई भी लगा सकते हैं जिस तरह से आपने शुरुआत में बॉर्डर के ऊपर लगाई है, और आप चाहे तो इस तरीके से सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो जहाँ हमारे मोती फूल वगैरह नहीं है वही हम थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे और मशीन को उठाएंगे और जो भी हमारे फ्लावर्स उनसे आगे निकाल के मशीन को फिर से टेक देंगे और दो चार टेप उस पर फिर से लगा देंगे। कुछ इस प्रकार करते हुए हम पूरे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या है कि एक बार हमारा ये जो पल्ला है सेट हो जाता है। आलपिन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेहतर ये इससे लगा कि सिलाई से अच्छा है। तो इस प्रकार से हम पल्ले को सेट करेंगे। जब भी सिलाई लगा रहे हैं तो आपका पल्ला इधर उधर नहीं डिगना चाहिए। अगर आपके कढ़ाई नहीं है इसके ऊपर तो आप सीधा इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास कढ़ाई है, सुई टूटने का डर है, सुई में भी हमारे सुई खराब हो जाती है, इससे मोती के ऊपर आ जाती है तो तुरंत सुई खराब हो जाती है और टूट भी जाती है सुई। तो हमें इसमें बिल्कुल मोती का ध्यान रखना है। तो हम इस प्रकार से छोटी छोटी टेप्स लेते हुए इस चाक को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी फिनिशिंग आती है। मैं जितनी चाहे कितने से कितनी हैवी एम्ब्रॉयडरी की हुई हो, कितने मोती मनी लगे हुए हों, मैं हमेशा इसी प्रकार से झोली को कवर करती हूँ, पल्ले को चाक को कवर करती हूँ। तो इस प्रकार से हमें मोती मणियों से बचाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है।
अब हम जब इसको मशीन को हटाएंगे तो हमें ये बिल्कुल खींच के सीधा नहीं करना है, तो मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगी। अगर आपको सिलाई में चाक पट्टी, गले, किसी भी प्रकार की सिलाई नहीं आती तो आप मेरे चैनल से जुड़े, मैं आपको हर प्रकार की सिलाई, सूट की, पैंट की, पजामा की, कुर्ती, जैसी भी आपकी इच्छा हो मैं सिखाऊंगी। तो इस प्रकार से हम इनको कट करेंगे, धागे को खींचेंगे तो ये सारे के सारे निकल जाएंगे। सिलाई लगाने की कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो दोनों ही तरफ से हम कैंची से कट कर देंगे, धागे को कट करेंगे। अब हम इसके ऊपर तुरपाई आसानी से कर सकते हैं। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये लग के तैयार हो गई है। बिल्कुल झोल नहीं आता इस प्रकार लगाने से, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए मेरे पूरा है सूट ज़्यादा ही हैवी था, ये काफ़ी मुश्किल थी इसके ऊपर सिलाई करना, पूरे सूट के ऊपर। फिर भी मैंने कई हाथ से मशीन घुमाई है और काफ़ी कठिनाई से सूट सिलने पड़ते हैं। सुई भी ख़राब हो जाती है मनियों के ऊपर आते ही, मोती मनी में। और देखिए इसके नीचे मैंने जोड़ लगा के इसकी लंबाई कंप्लीट की है। अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और ये है कढ़ाई का गला, मानी भी डाली है मैंने इसमें, नीचे से लेंथ भी दोनों ही जोलियों के अंदर नीचे जॉइंट डाला है। और गले के ऊपर भी काफ़ी वर्क था, तो इसके ऊपर भी सेम मैंने उसी प्रकार सिलाई की है जैसे चाक पट्टी पर की है। तो मेरी तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।